नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है। कर्मचारियों को पेंशन भोगी जो कर्मचारी थे उनको बोनस मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, 53% डीए के साथ 14 दिन का बोनस मिला है केंद्र के पेंशन भोगियों को। खुशखबरी, पेंशन भोगियों को मिला है 14 दिन का बोनस का हक। 53% डीए के साथ 4 बड़ी सौगातें दी गई हैं केंद्रीय कर्मचारियों को। एक तरफ जहां साल में एक बार इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है, उसके साथ में दिवाली बोनस का तोहफा मिलता है, वहीं पे पेंशन भोगियों को ना तो इंक्रीमेंट मिलता है और न ही बोनस का फायदा मिलता है। लेकिन अब पेंशन भोगियों के लिए 4 बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का भुगतान होगा 25 तारीख को और पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा भी मिलेगा। 53% डीए का ऐलान भी कर दिया है। पेंशन भोगियों को मिलेगा बोनस का हक। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का भुगतान होगा 25 तारीख को। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है। उनकी खुद की पेंशन मिलने में लेट लतीफी होती है, जिससे कि पेंशन भोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी परेशानी को दूर करते हुए डीओपीपीडब्ल्यू ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। हर महीने की 25 तारीख को पेंशन भोगियों की पेंशन खाते में जमा हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों 25 तारीख को पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन आ जाएगी, नहीं तो बैंक वालों पर ही उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दिया गया है। रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी उम्र 70 साल या उससे ऊपर है, अब ऐसे पेंशन भोगी रेलवे के एसी कोच में सफर के दौरान अपने साथ एक सहायक भी ले जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सुविधा पेंशन भोगियों को बहुत पहले से मिल रही थी, लेकिन जो सहायक होते थे वे एसी कोच में पेंशन भोगियों के साथ नहीं जा पाते थे, उनको स्लीपर क्लास में सफर करना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है, बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलेगी। अब पेंशन भोगियों के साथ एक सहायक उनके साथ एसी कोच में बैठकर भी जा सकता है। वहीं दोस्तों 53% डीए का भी ऐलान कर दिया है। पेंशन भोगियों को तब झटका लगा जब 9 तारीख को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया। पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केवल बोनस का ऐलान किया। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों के माथे पे डीए को लेकर चिंता साफ देखने को मिली। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, महंगाई भत्ते का कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। अगली बैठक 16 अक्टूबर को निश्चित की गई है। उस बैठक में पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को मिला है बोनस का हक। कर्मचारियों को जहां पर बोनस का भुगतान किया जाता है, वहीं पर पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव किया जाता है। उसी को लेकर भारत सरकार ने पेंशन भोगी समाज ने सरकार से मांग की है कि पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी कभी कर्मचारी थे और सरकार में योगदान दिया था। ऐसे में उनके योगदान को देखते हुए पेंशन भोगियों को भी बोनस देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को जितना दिया जा रहा है उतना ना दिया जाए, लेकिन आधा बोनस का भुगतान होना ही चाहिए। तो केंद्र सरकार ने से गुजारिश है कि इस मुद्दे को समझें और पेंशन भोगियों के साथ होने वाले इस भेदभाव को खत्म करें। तो दोस्तों सब कुछ बता दिया है आपको, जो अपडेट आई है। 53% महंगाई भत्ते का वो भी मिलेगा और एसी कोच में जाने के लिए एक सहायक भी उनके साथ पेंशन भोगियों के साथ जा सकता है, ऐसा प्रावधान कर दिया है। और बोनस की भी बात कही जा रही है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से।